मुद्दा में बात कर रहे हैं एनडीए के बिखराव की। अब लगभग तय है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। इसके राजनीतिक असरात क्या होंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, चाहे बीजेपी की बात हो, शिवसेना की बात हो, दोनों तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर आप गठबंधन से बाहर जा रहे हैं तो चुनाव कराइए दोबारा से। देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, गठबंधन से बाहर हम नहीं जा रहे हैं। गठबंधन में ऐसी स्थितियां एक छद्म युद्ध के जरिए भारतीय जनता पार्टी के एक समूह ने पैदा की है। हम लगातार 17 वर्षों तक इस गठबंधन को चलाते रहे हैं। कोई गठबंधन दो दलों के परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकता है। अगर यह गठबंधन 5 चुनाव, हमने संसदीय चुनाव लड़े, बिहार में विधानसभा के कई चुनाव हम साथ लड़े हैं, तो ये जरूर अब तो साथ नहीं है ना। स्थिति जब बनी है, देखिए, अब पहली बात यह है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, अभी मैं भरत राउत जी को भी सुन रहा था और उनके यहां जो परेशानियां हैं वो हमने सामना के कई एडिटोरियल देखे हैं और देवेंद्र फडणवीस के जरिए जो उनके यहां राज ठाकरे और कई तरह के चीजें हो रही हैं, वो अपने घर को पहले देखें। हमारे यहां नसीहत देने की जरूरत भरत राउत जी को नहीं है। अगर आप एनडीए से बाहर जा रहे हैं, एनडीए की सरकार थी ना बिहार में, जेडीयू की सरकार थोड़ा थी। संदीप जी, यह सरकार नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व को बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। हम गठबंधन चलाना चाहते हैं। जो लोग छोड़ करके जाने की स्थिति बना रहे हैं, ये उनको जनता को जवाब देना होगा। हम एक अस्थायी सरकार देने के लिए उस स्थिति में विधानसभा में हैं कि हमें किसी भी मतलब आप चुनाव नहीं कराना चाहते। मुझे अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए राजीव रंजन जी। अब क्या, अब आप एनडीए से बाहर चले जाएंगे तो क्या तीसरा मोर्चा बनाएंगे, फेडरल फ्रंट बनाएंगे, या ईस्टर्न फ्रंट जो बनाया है, बनाने की कवायद है, वहीं तक महदूद रह जाएंगे? संदीप जी, राजनीतिक परिस्थितियां जो आज देश की हैं, हमारा सवाल अभी गठबंधन के एक घटक के तौर पर हमारी भूमिका है। कल स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा एक बिहार की बड़ी ऐतिहासिक जरूरत है, बिहार की मांग है, और इस मांग के साथ जिस ईस्टर्न फ्रंट की बात आप कहते हैं, अविभाजित बंगाल के गर्भ से उपजे ये जो 4 राज्य हैं, ये हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट के शिकार हैं, कॉलोनियल पॉलिसीज के शिकार हैं, डिवोल्यूशन ऑफ फंड के मामले में इनके साथ बेईमानी हुई है। मतलब ईस्टर्न फ्रंट बनाएंगे हमारे पास है। इसके नहीं, ये इसके राजनीतिक निहितार्थ बाद में निकलेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी हो सकती है। शैबल, एक छोटा सा मैं आपसे जवाब चाहूंगा। आपको क्या लगता है, अब जेडीयू किस खेमे में जाती दिखेगी आपको? नहीं, ये तो अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जो मुद्दा नीतीश कुमार जी ने उठाया है, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस केवल बिहार के लिए नहीं, पूरा जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स का जो डेवलपमेंट मॉडल क्या होगा और उस परिप्रेक्ष्य में क्या एक पैन इंडियन स्ट्रैटेजी होगा, तो हम समझते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल एजेंडा के रूप में इमर्ज कर गया है। जी, उस परिप्रेक्ष्य में जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स हैं, जो ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, बिहार का यूनिक पोजीशन है कि हिंदी हार्टलैंड का भी पार्ट है और ईस्टर्न इंडिया का भी पार्ट है जी। और इसमें जो पार्टी सेंसिटिव होगा, मान लीजिए कि कांग्रेस ही सेंसिटिव होगा, जो कि डेवोल्यूशंस को और अच्छा करे या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को और सेंसिटिव ढंग से देखे जी, तो उसके भी उस परिप्रेक्ष्य में एक नया पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन इंडिया में इमर्ज कर सकता है। एक नया राजनीतिक समीकरण हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, शोएबल ये बात कहते हुए। और इसकी शक्ल क्या हो सकती है और कांग्रेस और बीजेपी का क्या रुख होगा, चर्चा जारी है ब्रेक के बाद भी।